फाल्गुन गिरी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूँ, पिछले वर्ष इसी मंच पर आया था। आज मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फाल्गुन गिरी महाराज की कृपा ने मुझको यहाँ तक बुलाया है। एक बार आप लोग महाराज जी के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं अपना काव्य पाठ दादाजी ने पत्नी के ऊपर अपनी सब अपने ऊपर लेना। बिल्कुल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है 4 पंक्तियों से इनको निपटा दूं, फिर अपने काव्य पाठ की शुरुआत कि रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है। रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है। महबूबा के खर्चों का भी भार उठाना पड़ता है। और कवि सम्मेलन का संचालन करने वाले कवियों को घर में अपनी श्रीमती के पैर दबाना। अच्छा, एक दिन हमारे गांव पंडित जी आए, सबकी कुंडली देख रहे थे। मैंने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई और पंडित जी ने जो विशेषता कुंडली की बताई, मैं 4 पंक्तियों से माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहा हूं। पंडित जी की विशेषता और हमारी कुंडली देखिएगा। पंडित जी ने बताया किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं और किसी की कुंडली में सूर्य गुरु भगवान बैठे हैं। किसी की कुंडली में राहु केतु चंद्र सन बैठे, तुम्हारी कुंडली में गांव के प्रधान बैठे। ये ऐसे भाई आजकल प्रधान हो गए कि हम आने सीधे कुंडली में आकर बैठ जाते हैं। जब ब्यूटी पार्लर में बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को देखता हूँ, मन में गुदगुदी होती है। 4 पंक्तियां ब्यूटी पार्लर से निकाल कर रहा है, बिल्कुल एकदम ताजी है। सुनिएगा कि मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, फैशन के वास्ते क्या कोई नूर बनेगा, भाव सेट कराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा। जब पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन का अभियान चालू किया है, इसी अभियान को दिमाग में रखकर हमारे रायबरेली जिले के एसपी साहब जगतपुर की कोतवाली आए। वहाँ काफी गंदगी थी। उन्होंने सारे पुलिस वालों को पास में बुलाया और स्वच्छता मिशन के बारे में समझाया कि साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस साफ सफाई पर कैसा ध्यान देती, सुनिएगा कि स्वच्छता मिशन में उसने टॉप कर दिया, स्वच्छता मिशन में उसने टॉप कर दिया, गौरव की बात खुद ही अपने आप कर दिया। एसपी पुलिस से बोले सफाई पे ध्यान दो, फिर उसने दरोगा की जेब साफ। ये स्वच्छता मिशन है। भाई साहब, मैं पुलिस वालों का बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे बाबा मुकदमा लड़ रहे थे, 10 साल बाद जब मुकदमा जीते तो जज साहब ने कहा दादा बधाई हो, आप मुकदमा जीत गए। हमारे दादाजी ने कहा भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप जल्दी से दरोगा बन जाओ। पास में अच्छा, एक बार और तालियां बजनी चाहिए। हमारे दादाजी ने कहा भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप जल्दी से दरोगा बन जाओ। पास में खड़े वकील साहब ने कहा ये क्या बोल दिया दादा, जज साहब तो बहुत बड़े होते हैं, दरोगा छोटा होता है। मेरे दादाजी ने कहा होता होगा, लेकिन मेरी नजर में दरोगा जी ही बड़े हैं। वकील साहब ने सबूत मांगा, मेरे दादाजी ने सबूत पेश किया। हमारे दादाजी ने कहा मुकदमा जीतने में आपने मेरे 10 साल लगाए और मुझे भिखारी बना दिया, जबकि दरोगा जी ने शुरू में ही कहा था दादा 5000 दो, मामला 2 दिन में रफा दफा। ये होता है भाई साहब। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में एक समस्या चल रही, किसानों की समस्या मैं आप तक रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के साढ़ क्या कह रहे हैं, साढ़ों की व्यथा आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश के साढ़ कह रहे हैं कि अब तक तो उनके वादे सारे गूढ़ रहे हैं, अब तक तो उनके वादे सारे गूढ़ रहे हैं, वे
महिला से प्यार हो जाए तब उसकी भावनाएं किस तरह से तड़पती हैं और उसकी भावनाएं क्या कहती हैं। दुबले पतले आदमी की भावनाएं देखिए, वो कहता है कि आई हो पास जब से मोटी आए की तरह, आई हो पास जब से मोटी आए की तरह, लगने लगी हो तब से गर्म चाय की तरह, तुम मुझ में थोड़ा प्यार की हरियाली देख कर मेरे दिल में घुस गई हो नीले गाय की। ये भावना है। चार पंक्तियां संदेश की देता हूँ, बुजुर्ग इस पंक्तियों को ध्यान से सुने, खासकर दादा के अग्निहोत्री जी इसको सुनिए और अमल करिए कि ये जिंदगी मर्यादा ताम झाम ना करो, ये जिंदगी मर्यादा ताम झाम ना करो, इज्जत बनी बनाई है बदनाम ना करो, बुढ़ापे में भजन खूब करो भगवान के मगर, हे दादा सराम वाला काम ना। अच्छा, पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा तो हम भारतीयों की विशेषता सबके सामने निकल कर आई। जब वो विशेषता सबके सामने निकल कर आई तो योगी जी ने उस विशेषता वाली दुकानें खुलवा दिया था। मैंने चार पंक्तियां लिखी, भारतीयों की विशेषता कैसी होती देखिएगा कि मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं, मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। और भारतीयों की विशेषता पृथक रही सदैव, मिर्च में मिठास मेरे काकू ढूंढ रहे हैं, कि सुनसान कमरे में धीरे से प्रवेश कर माल की तिजोरी जैसे डाकू ढूंढ रहे हैं। और सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू व तंबाकू ढूंढ रहे हैं, कि सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू व तंबाकू ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जब से अब मोदी जी ने पुरुषों का नाम राशन कार्ड से काट कर घर का मुखिया महिलाओं को बनाया, तब से महिलाओं के अंदर काफी रौनक आई है। मैं चार पंक्तियां उन पर पढ़ता हूँ, उनकी खुश मिजाजी पर, कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हैं तो पेंट मारने लगी, कि गाल सूख हो गया, 70 साल की बुढ़िया फिर भी डाई वाई करवा के बढ़िया चलती है। जिस उम्र में भजन करना चाहिए उस उम्र में फैशन कर रही है, हमारे भारतीयों की विशेषता है। कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हैं तो पेंट मारने लगी, होठों पे लगा के लाली चाल चले मतवाली, कपड़ों में जानदार सेंट मारने लगी, कि सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज, बात बात में तो प्रिय बेंट मारने लगी। और मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीबिया ही पति को करंट मारने लगी, मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीबिया ही पति को करंट मारने लगी। एक छंद पढ़ता हूँ, जितने भी यहाँ पर भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं उनकी तालियां विशेष करानी चाहिए, कि दीनहीन रोगियों को ठीक करने के लिए राम हर मर्ज की दवा निकाल देते हैं। मैंने एक दिन एक लड़की से पूछा, बहन जी बताओ, राम बन गए इसमें सीख है, लक्ष्मण जी बन गए इसमें सीख है, सीता जी बन गए इसमें कौन सी सीख है? उस लड़की ने उत्तर दिया, भैया जब घर में 3-3 सास हो तो जंगल है ठीक है। अच्छा, वाह। कि दीनहीन रोगियों को ठीक करने के लिए राम हर मर्ज की दवा निकाल देते हैं, और राम जी पे एक उपकार कर दे जो कोई, राम फिर एक का सवा निकाल देते हैं, कि राम जी का नाम लेके पत्थर पे बीज बो, उसमें भी राम जी जवा निकाल देते हैं। और राम जी के लिए अब शब्द जो निकालते हैं योगी बाबा, उसकी हवा निकाल देते हैं। राम जी के लिए अब इधर के लोग क्या राम जी से दुश्मनी करते हैं क्या? तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं? कि राम जी के लिए अब शब्द जो निकालते हैं योगी बाबा, उसकी हवा निकाल देते हैं। ये रामलीला कमेटी का मंच है, ये रामलीला कमेटी का मंच है। राम रावण का युद्ध चल रहा था, राम की सेना का पराक्रम देख के रावण भयभीत होता, अपने सबसे बलवान पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजता है।
मेघनाथ युद्ध क्षेत्र में राम की सेना का पराक्रम देखकर अदृश्य होकर अपने पिता रावण के पास जाता है और राम की सेना का वर्णन किस प्रकार से करता है कि रावण से मेघ बोला लड़ने में दक्षरिक्ष युद्ध से कदापि मुख मोड़ते नहीं है वे। रावण से मेघ बोला लड़ने में दक्षरिक्ष युद्ध से कदापि मुख मोड़ते नहीं है वे। कितना भी घोर घमासान युद्ध हो प्रचंड गमछा कायरता का ओढ़ते नहीं है वे। कि खेद खेद मारते निशाचरों को भालू कपी असुरों से प्रेम भाव जोड़ते नहीं है वे। और पता नहीं राम ने क्या मंत्र दे दिया कि तात बिना प्रसाद दिए छोड़ते नहीं। पता नहीं राम ने क्या मंत्र दे दिया कि तात बिना प्रसाद दिए छोड़ते नहीं है वे। एक छंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। देश की जनता ने कहा आने चाहिए। मैं उसी अच्छे दिन पर एक छंद पढ़ता हूँ कि महंगाई वाली छड़ी खाने में जवान पड़ी चेतना की माई कोई कोई करने लगी। महंगाई वाली छड़ी खाने में जवान पड़ी चेतना की माई कोई कोई करने लगी। आटा तेल दाल चीनी चावल के भाव देख गैस भी उछल धोए धोए करने लगी। समय पे वृद्धा वाली पेंशन नहीं मिली तो दादा संग दादी खोए खोए करने लगी। अच्छे दिन चाहते थे अच्छे दिन आ गए तो जनता बेचारी पोए पोए करने लगी।